पार्ट 2 क्या हमारे आसपास की पदार्थ शुद्ध है का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध पदार्थ। बाजार में हम कई वस्तुएं खरीदने जाते हैं, इस पर लिखा होता है शुद्ध घी, शुद्ध दूध, लेकिन क्या वास्तव में ये वस्तुएं शुद्ध होती है? तो विज्ञान के हिसाब से शुद्ध वस्तु वह होती है जिसके किसी पदार्थ यानी कि जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। और ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो तत्व होता है, दूसरा होता है यौगिक। तत्व वे रासायनिक पदार्थ जिनके सभी परमाणु समान होते हैं तथा जिनको और विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम तत्व कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इस प्रकार से तत्वों के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं यौगिकों की। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, और इसका उदाहरण है जैसे कि जल, नमक आदि हम बता सकते हैं। अब इसके बाद है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण वह पदार्थ है जो एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर के बना होता है। मिश्रण का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे दूध है, दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण होता है। बनावट के आधार पर इन मिश्रणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला आता है समांगी मिश्रण और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसकी बनावट समान होती है और इसमें जो कण हैं वो अदृश्य रहते हैं। उदाहरण के लिए नमक का विलयन, तो इसमें नमक के कण हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसकी बनावट समान नहीं होती है और इसमें पदार्थ के कण दिखाई देते हैं, जैसे कि जल व तेल का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब आता है विलयन। विलयन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन है, इसके दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है विलायक, जिसमें कि पदार्थ घुलता है। दूसरा होता है विलय, यानी कि जो विलायक में घुलता है। उदाहरण के लिए चीनी के विलयन में जल विलायक और चीनी है विलय का कार्य करती है। इसके बाद में विलयन के गुण। विलयन के निम्न गुण हैं। नंबर 1, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। नंबर 2, विलयन के कण व्यास में 1 mm से छोटे होते हैं। तीसरा है विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। चौथा, विलयन के कणों को छान करके हम पृथक नहीं कर सकते हैं। ये तो थे विलयन के गुण। अब आते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रमुख प्रकार में 3 हैं: संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय को नहीं घोला जा सकता, वो संतृप्त विलयन कहलाता है। अब बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता स्तर से कम होती है, तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तीसरा है अति संतृप्त विलयन। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता स्तर से अधिक होती है, तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं।